Hello students, my name is Ankit Awasthi. I am here with a problem of physics related to the topic electrostatics. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है चलिए उसको रीड करते हैं। सबसे पहले टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at points A and B separated by a distance of 10 सेंटीमीटर। ओके, पॉइंट से A है, B है, बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट। तो लेट्स से AB का कोई मिडिल पॉइंट है दैट इज O, इसका बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है और वहाँ से O पॉइंट से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है नेम्ड P। ओके, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जो A पे रखा हुआ चार्ज है और जो B पे रखा हुआ चार्ज है, इसकी जो मिली जुली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमको फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो कभी क्वेश्चन करने में सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि क्या जो भी यूनिट्स दिए हुए हैं क्या वो सारे SI यूनिट्स हैं। आप देखिए माइक्रोकूलम SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट क्या है कूलम है, और सेंटीमीटर भी क्या है एक SI यूनिट नहीं है। ठीक है, वो क्या मीटर में है। तो आप सही क्वेश्चन करने के बाद भी आपका आंसर कभी हो सकता सही ना आए। इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव की कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा एक एक आप एंटिटीज़ लिखिए, क्योंकि टाइम कम होता है, और उसके बाद उनको आप चेंज करिए SI में। आप माइंड में रखेंगे, जब आप फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे एट दैट टाइम वी विल चेंज द यूनिट्स इन SI यूनिट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी, लेट्स से द एंगल ऑफ दिस एंड दिस इज थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इसलिए क्या हो जाएगी ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूले में अगर जो हमारे माइंड में आता है कि भाई फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला दोबारा रीड करते हैं, 1/E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है किसी पॉइंट पे। लेट्स से यहाँ पे P पॉइंट है, तो जो R है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अच्छा, अभी तो नहीं पता हमको डिस्टेंस कितनी है, तो हमको डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। तो अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो ट्रायंगल AOP है, ट्रायंगल AOP दैट विल बी ये क्या बन जाएगा, कोई आइडिया है आपको? इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसी तरह से OBP ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ओके, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है? जो एंगल O पे है। तो अब लेट्स मूव फर्दर। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, अभी मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम लगती है। वो क्या होती है, अगर ये वाली डिस्टेंस हमको पता करनी है हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो 90 के सामने वाला होता है वो होता है बेस का उसका स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना है 5 मीन्स 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो 13 आएगा, है ना। यूनिट क्या दी हुई है सेंटीमीटर, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए जैसा ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल OAB वैसे ही OBP, सॉरी OAP वैसा ही है OBP, तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या है R हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया, R कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ओके,
तो हम लोग वैल्यू डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शुरू का ही टॉपिक है आपके बुक्स में, जो कि है वेक्टर। वेक्टर टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो स्केलर होते हैं उनको अलजेब्रिक सम कर देते हो, वेक्टर के अपने वेक्टर के रूल्स होते हैं, एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के, ओके। उनको आप लोग एक बार देख लेना, हालांकि आपको शायद मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है, ओके। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो ए पे रखा हुआ चार्ज है उसके कारण जो, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड साइड होती है, ठीक है। तो इसका आउटवर्ड क्या होगा, इससे दूर की तरफ, ठीक है। तो ए का साइन मैंने क्या बनाया है, ए से दूर की तरफ, ठीक। और वही देखो बी के लिए, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, उसकी तरफ, मतलब टुवर्ड्स बी। तो देखो ई बी का डायरेक्शन में क्या बनाया है, टुवर्ड्स बी, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, 10 ये भी है और 10 ये भी है, ओके। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे आएगी, ये आएगी, वो ई बी के इक्वल हो जाएगी। तो एक हम लोग निकाल लेते हैं पहले, वही दूसरी अंडरस्टूड बात है कि वही उतना ही दूसरा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन इसका ई ए का आपको दिख रहा अलग है और ई बी का डायरेक्शन भी अलग है, ठीक है। लेकिन क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू सेम है और क्या डिस्टेंस भी सेम है, 13 ये है और 13 ही ये है, ओके। हाँ, तो 1/4πε0, ठीक है। क्यू कितना है, 10/r², दैट इज 13, 10/13 का स्क्वायर, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ई ए, लेट से ई ए, तो यही हो जाएगा ई बी, इतना ही हो जाएगा ना, देख लीजिए आप। जहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अभी एक चीज़ और यहाँ पर रह गई है, इसको यहीं पे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये इस चीज़ को रखना है दिमाग में, जो मैंने शुरू में बोला था कि आपको यूनिट्स चेंज कर ली। तो क्यू किस में था, माइक्रो कूलाम में था, तो हम लोग इसको कूलाम में चेंज कर लेते हैं। तो कूलाम में क्या होता है, इंटू माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे भी कर लें, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करें, 13 क्या था, सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये भी सेम है, मैंने बोला अभी 13 इंटू 10⁻⁻2 टू द होल स्क्वायर, ओके। ये भी हमको पता चल गया। अब फाइनल ई के बारे में हम लोग बात करें। अब जबकि एक वेक्टर एंटिटी है तो ई ए के दो कंपोनेंट्स होंगे, आपने पढ़ा होगा, एक एक्स एक्सिस में होगा और एक वाई एक्सिस में होगा। तो जो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ये वाला कैसा हो जाएगा इसका, ई ए का ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, पढ़ा होगा आपने वेक्टर में। और ये वाला जो ई बी का है वो ई बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि देखो दोनों की जो डायरेक्शन होगी ई ए कॉस थीटा की और ई बी कॉस थीटा की, वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, राइट साइड को दोनों डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जो ई का डायरेक्शन आ रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने ऑलरेडी ई लिख दिया है, जो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा के एडिशन के बराबर हो जाएगा ई, ओके। तो ई को हम लिख लें क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ई ए कॉस थीटा की और ई बी कॉस थीटा की, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ओके स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट दिस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ई ए साइन थीटा जो इधर वाला आएगा इसका कंपोनेंट, लेट्स से दिस, और ई बी कॉस थीटा आएगा, सॉरी साइन थीटा आएगा, तो ई बी लिख देते हैं, साइन थीटा आएगा। तो ये एक दूसरे के अपोज में, जैसे यहाँ पे क्या था, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पे क्या, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अपोज में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर में क्या होता है, अपोज में क्या होता है, एक दूसरे से घट जाएंगे, ठीक है, ठीक, और सेम डायरेक्शन होगी तो एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। अब सब्सट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ई ए साइन थीटा, क्योंकि ई ए और ई बी सेम है, और साइन थीटा तो भैया थीटा भी सेम है, दोनों का एंगल भी सेम है,
तो साइन थीटा की भी वैल्यू सेम आएंगी। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करते। जो फाइनल हमको डायरेक्शन ऑफ ई मिलेगा, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ई ए एंड ई बी, वो राइट साइड डायरेक्शन में होगा, या कहें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो हमको सिर्फ उसको हमें कैंसिल आउट कर देना है क्वेश्चन में, सिर्फ इस चीज़ को हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ई ए हमको पता है, ई बी पता है। ठीक है, अब बचा क्या, ई ए के साथ में क्या लगा हुआ, कॉस थीटा लगा हुआ है। तो कॉस एक रेशियो है, किस किस चीज़ का रेशियो होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लो चाहे ये ले लो, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों में बेस क्या है, 5 है। ठीक है, दोनों में परपेंडिकुलर क्या है, 12 है सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों में क्या है, ये जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है, 13 और 13 है, बराबर है। तो किसी एक का हम लोग निकाल लें, वैसे भी थीटा भी सेम है, देखो आप लोग दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस रेशियो किन दो चीज़ों का रेशियो होता है, पहला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो द बेस इज 5 सेंटीमीटर, ओके, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा 5/13 आ गया, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल ई निकालते हैं वो ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा था। ठीक है, तो मतलब क्या करते हैं, एक किसी का 2 टाइम्स करते हैं, क्योंकि ई ए कॉस थीटा की वैल्यू ई बी कॉस थीटा के इक्वल आएगी। तो क्या करेंगे, किसी का एक का 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब इसका 2 टाइम्स कर देंगे और उसके साथ क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ पूछोगे, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया यूनिट को और यहाँ पे चेंज किया, क्योंकि अगर इसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 का इससे भी मल्टीप्लिकेशन होगा और इससे भी होगा, तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा एक रेशियो है। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है। ठीक, ओके, ठीक है। तो हम लोग फाइनल ई निकाल लेते हैं, किसी एक को इसमें से ले लेते हैं, ई ए ले लो मान लो, या ई भी एक ही सेम वैल्यू है। तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 13 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इंटू कॉस थीटा करते हैं, इंटू क्या कर दें, कॉस थीटा कर दें, कॉस थीटा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे सीधे, है ना, इंटू 5/13। इसको स्टूडेंट आप लोग देखिए, फर्दर एक काम और यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ई विल बी इक्वल्स टू 2 × इसकी वैल्यू आपको पता है ना, 9 × 10⁻9, इसका यूनिट भी आपको पता होगा। चलिए, ये आपका होमवर्क है, यूनिट आप लोग निकालिए, इसका कितना होता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसका वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखिए और इसकी वैल्यू को आगे भी हम लोग पुट कर दे। तो 10⁻⁻6 है, इंटू 10 है, इसको हम लोग डायरेक्ट 10⁻⁻5 कर दे रहे हैं, अपॉन 13 × 10⁻⁻2 का टू द होल स्क्वायर इंटू 5/3। ठीक है, इसको एक बार देखिए आप, ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं समझ में आया तो पूछिए। ओके, मैंने क्या किया है, फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ई ए की वैल्यू निकाला और ई बी की वैल्यू निकाला। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके कॉस का हमने कॉस थीटा का एक रेशियो निकाला है। ठीक है, और इसको किसी एक को 2 टाइम्स करके हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया है। तो जो फाइनल आ रहा है वो अब कैलकुलेशन आपको करनी इसमें है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आएगा 2 × 5.3 × 10⁻6 आएगा आई थिंक। ठीक है, इंटू 5/13। ठीक है, यहाँ तक देखिए, कोई कन्फ्यूज़न हो। ठीक, और जो फाइनल आता है आंसर 4 × 10⁻6, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। यूनिट जानते हैं ना आप लोग, न्यूटन पर कूलाम यूनिट होती है, क्योंकि ई होता है F/Q होता है। ठीक है, तो 4.1 × 1 को हमने छोड़ दिया था, 10⁻6, ये आंसर आ रहा है 4.1 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कैलकुलेशन वाला है पार्ट, ठीक है, इस पे आपको खुद से कमांड करना है, ये आपको देखना अपने हिसाब से है, और ये जितना फास्ट होगा उतना क्वेश्चन का आंसर आने में आपको कम से कम टाइम लगेगा। तो इस पर आपको खुद से अपने हाथ को अच्छे से मजबूत करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।